नमस्कार। जिला अदालत के निर्देश पर ज्ञानवापी परिसर की 3 दिनों तक वीडियोग्राफी हुई, सर्वे का काम हुआ। अंतिम दिन यानी 16 मई आज सर्वे करते वक्त जहां पर नमाज के पहले वजू की जाती है, उस हौज में शिवलिंग जैसी जगह मिली। हिंदू पक्ष ने दावा किया, ये पीछे ज्ञानवापी परिसर है, हिंदू पक्ष ने दावा किया कि काशी सूत्रों के मुताबिक न्यूज़ 24 को जो जानकारी मिली, काशी विश्वनाथ परिसर में नंदी की जो मूर्ति जिधर की तरफ मुंह करके खड़ी है, उसी से 83 फीट की दूरी पर शिवलिंग जैसी जगह देखी गई, उसकी वीडियोग्राफी की गई। हिंदू पक्ष ने वहीं पर नारा लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद हिंदू पक्ष ने ही अदालत की तरफ रुख किया और कहा कि इस जगह को संरक्षित और इसको सुरक्षित किया जाए। जिला अदालत ने तुरंत ही जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को यह आदेश दिया कि उस जगह को सील कर दिया जाए। अब कमीशन अपनी रिपोर्ट 17 मई को देना था, लेकिन मुझे लगता है 2-3 दिन के बाद देगी और कमीशन के जितने एडवोकेट कमिश्नर हैं वो अपनी अलग अलग रिपोर्ट देंगे। उधर मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जब तक कमीशन ने रिपोर्ट नहीं दी तब तक उस चीज़ को, उस जगह को, उस मिलने वाली चीज़ को शिवलिंग कहना गलत है। इस बीच सियासी दलों के लोग भी सामने आ गए। असदुद्दीन ओवैसी, केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपने ही सुना होगा। मैं क्या ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर के बाहर मौजूद हूँ सिर्फ ये जानने के लिए कि इस सारी खबरों के बीच बनारस का माहौल क्या है, बताइए। हर हर महादेव। आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है। काशी में जो है बाबा विश्वनाथ का जो है पुनरागमन हो गया। और एक मिनट आपसे बात करते। बाबा, ये कैसा मिलिट्री का बुलेट लेके चल रहे हैं? ये बाबा की कृपा से ही मिलिट्री वालों से हमारे लिए स्पेशल परमिशन लेके कलर हमारे लिए दिया गया है। हाँ, और क्या, ये कलर स्पेशल मिलिट्री से परमिशन लेके हमारे लिए जो है दिया गया है। ये सिविल में अलाउ नहीं है। और उसके बाद ये होगा कि हम 4 महीना चला लेंगे, उसके बाद ये कलर मार्केट में दीजिएगा। एक लॉट निकला बस, उसके बाद आज के बारे में कुछ बोलेंगे? आज हम तो एकदम आनंदित और हर्षोल्लास से एकदम लबरेज हैं। लेकिन अभी तो कमीशन रिपोर्ट दे तब ना, अभी तो कमीशन रिपोर्ट दे, बात तो ठीक हो तो देगा ही जो है, लेकिन उसी के जो यहाँ से रिपोर्ट दिया गया है उसी के आधार पर तो हुआ है। यहाँ पे जो हमारा शिवलिंग है, हम वर्षों से जो है कहते आ रहे हैं जो है, और जिसको कि जबरदस्ती कैद करके रखा गया था, सर्वेक्षण में सामने आ गया हमारे। अभी तो कैसे सामने आ गया? अभी तो हिंदू पक्ष का दावा है, उसको जानकारी नहीं है, उसके लिए ना हमको तो पहले से जानकारी है कि ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे। अब जाके देख लो। हम सबके अपना भगवान मिल गया, अपना घर मिल गया, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। इसलिए नंदीश्वर महादेव वहाँ इधर मुख करके बैठे हुए थे और भगवान भी मिल गए, तो और क्या दबा, कोर्ट के आदेश देना पड़ेगा। और हम सबका वो है ही है। हर हर महादेव, हर महादेव, काशी बाबा विश्वनाथ। बाबा ये आप लोग बुलेट से चलते हैं तो ये छवि ठीक बनती है बाबा? छवि ठीक है। आपका छवि का आपका सोच जितना रहेगा उतना ही तो सोचोगे। ये नहीं दिखता स्तब्ध रूप में, आप एक कदम रख के देखिए, आपके तवे से कम गर्मी अगर नजर आ जाए तो कहिएगा। अब छनछना के हाथ पैर ना उठा ले तो कहिएगा। ये तब नहीं दिखता, बुलेट दिखता है। सोच को सुधारिए। एंसेंट बाबा जी लेटेस्ट वर्जन। अच्छा, लेटेस्ट वर्जन ले जाइए। मगर बाबा जी बनारस वाले, बाबा जी बहादुर शांडिल ऋषि के गुरुपद है हमारा। मेरा काम सिर्फ गुरु मंत्र देना। जो ब्रज में वहाँ पे होली होती है ना, नंद भवन में कृष्ण बलराम बाहर निकलते हैं, जितने साधु समाज कहते हैं महाराज जी देखिए आपको दोनों चेले खड़े हैं सामने, ऐसे कहते हैं। जबकि कहा जाता है कृष्ण मंदिर। चलिए बाबा जी बुलेट वाले हम बोलते हैं। आप जाइए बाबा जी, देखिए बाबा का। हाँ, तो मैं बात शुरू करूँ तब तक बुलेट वाले बाबा आ गए। मैंने सोचा देखिए आज सनातन संस्कृति का स्वर्णिम दिन है। नंदी जी का इंतजार जो सदियों से था, आज वो पूर्णता की ओर अग्रसर होने जा रहा है। क्योंकि शिवलिंग के स्वरूप, हर महादेव, क्योंकि शिवलिंग के स्वरूप में शिव जी का दर्शन, महादेव का दर्शन काशी को, पूरे विश्व को, सनातन को मिलने वाला है। जो सदियों से छुपा था वो आज बाहर आ रहा है। और इसमें ईश्वर की इतनी बड़ी इच्छा है, तभी आज सोमवार के दिन ये शिव जी के शिवलिंग का प्रादुर्भाव का दिन आ रहा है। नंदी जी का हम लोग बचपन से इस प्रांगण में आते हैं। हमारा स्कूलिंग टाइम में रिक्शे यहीं रुकते थे, हम लोग इसी पैसेज से जाते थे। हम लोग मस्जिद के कंपाउंड में भी गए हुए बचपन में, क्योंकि उस समय रोक नहीं थी, क्योंकि हम लोग का घर यहीं पीछे होता है। इसी प्रांगण के ठीक पीछे हम लोग का घर होता है, तो हम लोग उस मस्जिद में भी गए हुए हैं। लेकिन ये नहीं मालूम था उस तालाब में हम लोगों ने मछलियों को खूब
रामदाने के लड्डू वगैरह खिलाए हुए हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम था कि अंदर स्तंभ है, आज अंदर शिवलिंग है। जो चीज़ें आज हम लोग को भाई कमीशन के जरिए पता चली। अरे अभी कमीशन ने नहीं कहा, अभी तो सर लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट बाहर आई ना। अब आपको एक दृश्य ये दिखाऊं, ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने के लिए देखिए आज के दिन भी मुसलमान लोग बहुत सालों से ज्ञानवापी में और इसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट से जाते हैं। आज भी नमाज पढ़ने के लिए अपने तय समय पर मुसलमान आप देखिए इसी रास्ते से जा रहे हैं। हाँ, बहरहाल मैं ये बताइए कि अभी कमीशन की रिपोर्ट आना बाकी है। ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली कि हौज में एक शिवलिंग जैसी आकृति की चीज़ मिली। अब 12 फीट की मिली, कितनी मिली अभी रिपोर्ट में आए, लेकिन मिली है। और नंदी जिधर मुंह करके बैठी हैं उसी के ठीक सामने है। और न्यूज़ 24 को जो जानकारी उसके मुताबिक नाप जो हुई उसमें 83 फीट कुछ इंच की दूरी भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मामला है ये आप इसको आगे कहाँ तक जाते देख रहे हैं? ये तो अभी एक कार्रवाई है जिला अदालत की। सर अदालत में कोई चीज़ जाती है तो थोड़ा समय लगता है और समय स्टार्ट हो चुका है। सोमवार को आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बुद्ध जी की जयंती के दिन ये स्टार्ट हुआ है। इसका एंड भी बहुत अच्छा होगा और सज के और दिव्य और भव्य होगा। तो दिव्य काशी भव्य काशी का स्लोगन है ना, वो मंदिर के विकास के स्वरूप में पूरा दिखाई देगा और हम सब देखेंगे, अपने ही जीवन काल में देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे। एक बात ये भी है कि देश एक लंबे समय तक मंदिर मस्जिद के विवाद में रहा है। अयोध्या विवाद जिसको आप देखते हैं तकरीबन 80 सालों तक वो मामला चलता रहा और उसकी वजह से बहुत सामाजिक सद्भाव में उसकी वजह से आपको लगता है कि ये मामला ज़्यादा बढ़ा तो देश में एक सद्भाव बिगड़ने या दूरी बढ़ने की संभावना भी है? एकदम देश में कोई सद्भाव नहीं बिगड़ेगा। ये मुस्लिम लोग जान गए हैं कि यहाँ पे बाबा का शिवलिंग था, है और रहेगा। और ये हम लोग इस युग में जन्म लिए हैं कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होते भी देखे हैं, राम मंदिर का निर्माण होते हुए भी देखे हैं, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनते हुए भी देखे हैं और ज्ञानवापी में बाबा विश्वनाथ को जिन बुराइयों और जिन औरंगजेब के वंशजों ने कैद कर लिया था, आज मोदी योगी युग में वो आज़ाद होते हुए भी देखे हैं। संपूर्ण काशी आज महाशिवरात्रि मना रही है। आज संपूर्ण काशीवासी घर घर में खुशी के आंसू गिर रहे हैं और हर हर महादेव का जय घोष हो रहा है संपूर्ण काशी में। और संपूर्ण काशी में मुस्लिम परिवार भी जय घोष कर रहा है महादेव का कि आज सच्चाई सामने आ गई है। मुस्लिम परिवार भी जान गया है कि नहीं, यहाँ गलत हुआ था, हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया था। इसलिए सारे मुस्लिम लोग खुल के समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे आप अपने ही से सारे मुस्लिम लोगों का गारंटी ले रहे हैं। देखिए एक मुस्लिम आ रहे हैं, जरा मैं उनसे पूछता हूँ। वो नहीं देंगे भाई। चाचा आज के बारे में कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। यहाँ सर्वे में क्या मिला है पता नहीं। हिंदू पक्ष वाले कह रहे हैं कि शिवलिंग मिला है। अब आप जाके देखिए, हमको मत पूछिए, हमसे हम नहीं जानते। ये इस शहर में पूरे देश में गंगा जमनी संस्कृति का नाम लिया जाता है ना कि हिंदुस्तान गंगा जमनी संस्कृति के अधीन है। अगर शिवलिंग मिल रहा है तो आपको उस गंगा जमनी संस्कृति को निभाते हुए उसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तब गंगा जमनी संस्कृति आगे बढ़ेगी। आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा, दोनों संप्रदायों को बैठ के इस चीज़ को डिस्कशन में लाना पड़ेगा। आज समय के हिसाब से अरे आज का बड़ा हल्ला है कि अंदर शिवलिंग मिल गया नमाज में। हाँ, तो मैं काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी जो परिसर है उसके बाहर लोगों के बीच माहौल क्या है, चूँकि मामला आपको लग रहा है ये मामला और बढ़ेगा या यही देखिए ये मामला जो है सरकार के हाथ, उनके कोर्ट में है। कोर्ट जो आदेश करेगा और सब लोग पालन करेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और जो आज जो जांच हुई है, जांच की जो अभी तथ्य हम लोग को मिल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग बड़े खुश हैं कि आज सोमवार के दिन काशी विश्वनाथ बाबा की अगर शिवलिंग मिल रही है तो हम लोगों के लिए बहुत हर्ष की बात है। और आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन भी है। तो बनारस में मैं घूमते घूमते 80 आ ही जाता हूँ, क्योंकि इतना टेम्परेचर आजकल, इतना तापमान है कि आपको 80 पर ही लोग मिलते हैं। और मैं आम लोगों से ही बातचीत करता हूँ।
चाय की दुकानें खंगालते आ रहा था, कोई मुझे बैठा मिला नहीं। गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखिए कुछ कम उम्र की बच्चियाँ, मुझे लगता है कॉलेज में पढ़ती हैं, वो यहाँ अस्सी घाट पे घूमने के लिए आई हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बबली बबली पटेल। हाँ, बबली पटेल। क्या करती हो? मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ, BHU में? नहीं, स्कूल में, अभी स्कूल करती हूँ। और वो 10th स्टूडेंट। और तुम? BSc ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ये इतना बड़ा ऊपर नीचे उछाल है, 10वीं से लेके MBA तक क्या? हमको लगा सब एक ही क्लास की है या एक ही स्कूल में। और ये BA पास आउट। तो अभी शादी हुई है क्या? हाँ, कितना दिन पहले? अभी 20-25 दिन हुए होंगे। तो ये आपकी सिस्टर है। सब? हाँ, मतलब कजन सिस्टर है। अच्छा, वही मतलब मामा बुआ मौसी सबकी। सब वही है। तो आपके श्रीमान नहीं दिखाई दे रहे? श्रीमान जी भी ड्यूटी पे है ना। अच्छा, बहरहाल मैं तो आया दूसरे काम से, मैं ऐसे ही बातचीत करता रहता हूँ। आज नए बच्चों को ये मालूम है कि वो ज्ञान वापी और वहाँ जो वीडियोग्राफी हो रही थी वहाँ शिवलिंग निकलने की बात है, कुछ मालूम है? हाँ, पता चला है कि 12 फीट 8 इंच की शिवलिंग निकली है कुएं से। साइज भी? हाँ, 12 फीट 8 इंच शिवलिंग है, कुएं में से निकली है, वो दिखा मिला है वहाँ पे, जो वहाँ पे है मतलब अंदर मस्जिद के, यही पता चला है वहाँ। तो आप इससे क्या समझती हो? अब क्या है, पहले से होगा इसलिए तभी ना वहाँ मिला है, पहले से रहा होगा। अब हम लोग को तो पता नहीं था, कि हम लोग सोचे मस्जिद ही होगा, पर हम लोग को ये नहीं पता ना मंदिर है। बाद में जब खुला मतलब तब पता चला है कि हाँ मस्जिद, वहाँ पे मंदिर भी है। मंदिर भी है, ये भी पता चला कि वहाँ शिवलिंग भी है। अच्छा, और आपको बच्ची? मुझे भी वही। हाँ? पता तो था नहीं कि मतलब वहाँ पे तो मस्जिद ऑलरेडी है। ये नहीं पता था कि वहाँ पे शिवलिंग भी मिल जाएगा, बट अब मिल गया है। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। जो भी होगा। हाँ, आप क्या कह रही हो? जो उस मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है, लेकिन वहाँ पे जो स्टैचूज पाए गए हैं वो हिंदू के हैं, मंदिर की निकली गई है। और इसमें माना जा रहा है कि दोनों वहाँ पे दोनों रिलीजियंस के मंदिर पाए गए हैं, और इसमें इसी बात पे हो रहा है चर्चित। आप क्या जानती हैं? यहाँ पे पहले मंदिर रहा होगा कभी, लेकिन मस्जिद अब इस समय बना हुआ है, तो यहाँ पे फिर मंदिर के अवशेष निकल रहे हैं। ये अभी सर्वे में बस अभी यही तक पता चला है। अभी अच्छा, एक बात बताओ, आपकी ज़िंदगी में आगे आओ थोड़ा। आप लोग पढ़ाई में हो, अभी नए नए स्कूल कॉलेज में हो, इसमें स्कूल की भी है, तो आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण मुद्दा मंदिर मस्जिद है, रोजगार है, कौन मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए? रोजगार है, रोजगार की ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं, मतलब लोग भूखा थोड़ा ना मरेगा, पर रोजगार चलना तो चाहिए ना। भगवान तो है कि मतलब भगवान तो है कि, तो फिर ये मस्जिद और मंदिर से क्या मतलब है? भगवान तो एक ही है, अब सबका मालिक तो एक है ना, तो फिर घर पे भी तो कर सकते हैं पूजा हम लोग, लेकिन रोजगार जब तक नहीं चलेगा उससे हम लोग क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सबका धंधा ही चौपट ही है ना उसमें तो। अरे आज ही शिवलिंग निकले का बात हो रही है, आज ही तुम करे हो। वो बात सही है, वो उनकी भी बात सही है कि शिवलिंग आज ही निकली है, बट अपना रोजगार पहले है। और तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से रोजगार को ही आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये मतलब जो मंदिर मस्जिद है, इससे तो हम घर में और दिल से अगर पूजा करें वो भी बेटर है। इसके वजह से अगले आने वाले कोरोना की वजह से भी हमारे सब चीज़ बंद चल रहे थे, अब इसके वजह से और भी बंद चल रहा है, जिसकी वजह से हमें भी दिक्कत होंगी, आगे मार्केटिंग में भी दिक्कत हो रही है। तुमको लग रहा है कि ये सब इशू आने से समाज में तनाव होता है? नहीं, तनाव तो नहीं है, बट मुठभेड़ तो इसमें हो रही है हिंदू और मुस्लिम को लेके। ये आपस में ही भिड़ रहे हैं, तो आपस में नहीं भिड़ना चाहिए, हमें दोनों को लेके चलना है, दोनों को समझ के चलना है, यही हमारी राय है। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 12 पास आउट है। 12वीं? हाँ। बड़ा समझदारी वाली बात कर रहे हैं। थैंक यू इसके लिए। अस्सी घाट पर आप जब आएंगे इन दिनों शाम को, आपको अलग अलग इलाकों के लोग बैठे हुए मिल जाएंगे। मैं यहाँ आया ये जानने के लिए कि ज्ञान वापी मस्जिद में वीडियोग्राफी के दौरान शिवलिंग मिलने की बात जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, और न्यूज़ 24 को भी अपने सूत्रों के मुताबिक बिल्कुल पक्की और सटीक जानकारी मिली है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी बैठी हुई है जिधर की तरफ मुंह करके, वहाँ से 83 फीट 3 इंच की दूरी पर वो शिवलिंग जैसी जगह, शिवलिंग के आकार का वहाँ पर चीज़ मिली, उसकी वीडियोग्राफी हुई है। अदालत के सामने कमीशन अपनी रिपोर्ट रखेगी। लेकिन आम लोगों के बीच में माहौल क्या है? जो लोग
बनारस से बाहर के हैं, उनको रोज ये लगता है कि ये एक नया विवाद खड़ा हो रहा है जिससे बनारस का माहौल खराब हो सकता है, बनारस जाया नहीं जा सकता है। और लेकिन तब भी कुछ लोग आ ही रहे। एक परिवार यहाँ पर है। अम्मा, आपका घर कहाँ? फूलपुर, आजमगढ़ फूलपुर। आजमगढ़ का रहने वाली हो? अरे मेरा घर है तो फूलपुर है और आजमगढ़ तो मेरा जिला है। और रहती कहाँ है? फूलपुर में मेरा गांव है। तहसील मेरा फूलपुर की है। बाहर परिवार के लोग कहीं? वो सब बच्चे लोग कमाने खाने तो बम्बई गए थे। मैं अकेली मेरे घर आती हूँ। अब बम्बई नहीं जाती? मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने आश्रम में रहूँगा। मैंने जाने का मन नहीं करता। बम्बई बढ़िया ना है? बस हाँ? नहीं, अरे सब बम्बई जाए खातिर परेशान है तू। वो दुनिया परेशान रहा है। सबसे बढ़िया परेशानी अपने घरे आश्रम में पूजा पाठ भगवान के। सबसे बढ़िया मोदी अच्छी तरह से रहा, बनवा जो है अयोध्या का मंदिर, हमें बहुत बड़ी खुशी है। मोदी काशी विश्वनाथ वाला देख लो मंदिर। अरे जो सच्चाई रहेगी सच्चाई होगी। आज न कल निकलेगा, निकला ना। झूठ बोलने से कुछ फायदा ना हमें। अरे अभी रिपोर्ट आई, अभी सब पता यही तो हल्ला किले हो कि शिवलिंग मिल गया। बहुत लोग कहते हो कि अभी देखा आगे का। अरे यही तरह से भैल लाल है वहाँ वाला अयोध्या वाला कि कुछ नहीं है, मस्जिद है, खाड़ा के कालतुआ है, यह है वह है। और जब खनल गल तो घंटा निकल, सोना निकलल, ईंटी निकलल, कुल भगवान के कुल निकल गया। जहाँ भगवान रही हैं, जहाँ वासुदेव रही हैं, महादेव रही हैं, तहाँ वह निकली। बोला जो सही है तो सही है। अब का बोली तू ही अदालत हो गई। अभी अदालत में चलत मुकदमा, तू खुद है। तो तू हमार बेटवा है या हम अदालत है ना है। खुद फैसला कर दलू कि कुल निकल गया। कुल निकसी आज ना तो कल निकली बाबू, निकली तो वही चीज निकली। जब सच हो तो सच हो, झूठ के अदालत चली, सच्चाई उतरी। झूठ के भले अदालत के लड़ाई झूठ है तो मुकदमा से झूठो चलल, खाली वकीलों को पैसा लेना, मुकदमा लड़ावल करे न, लड़ल कर, दोनों जुड़ल कर, दोनों लियल करिए, आली आली पैसा झोल लिया, दोनों पस्त हो जाइए, फैसला हो जाए। तो ये बतावा, चला आप तो ऐसे बतिया तो गए लू काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मस्जिद में, उधर गए लू दर्शन करे बिहान के कल जाए। कई दिन का दिन आलू का आपका दुनिया में आपका घूम फिर ले, फिर तो हमारा संदेश आयल हो जाए वहाँ है ना। अरे अब इन कहाँ जीबू, बम्बई गए लोग ना एक बार? अरे 4-5 दाएँ बम्बई गईली। हाँ बम्बा देव जी दानी माई अपने गोड़े गोड़े 5 दाएँ अपन दर्शन। बम्बई जाके कहले होबू कि हम आजमगढ़ कहीं तो का कहले भगा देते रहना मरठिया, कहाँ भाग जा, कोई चोर बदमाश होंगे आजमगढ़ वाले। हाँ 2-3 मेला पकड़ना बड़े मन से, आजा मेरी माँ। मैं आपके घर कहाँ है? आजमगढ़। अरे मैं जाओ कब जाओ भैया लोग जो। आजमगढ़ नामे से बम्बई वाले डर। अरे भैया दो व्यक्ति पकड़ाई गए का हम मन पकड़ा ला, हम कह देना। आजमगढ़िया भैया कहन बदमाश मजा, आजमगढ़िया से मन क्यों ना है, लेकिन अच्छी बदलाव है। कहो भैया फोटुआ लगौले हुआ टीवी पर आई, कौन आई भैया की बोले तो रहलू आई टीवी पर आई। तुम्हें ये तो बात है हमार आदमी। कहाँ से मोर बेटवन मिल गई ना, कुछ खाती मोके बैठा के। यही तो माहौल क्या के खासियत है कि बोले वाले के पते न चले कि टीवी पर आवे वाला वो। तो जब सास तो आज कहाँ है, कत्तो रही में बुला लिया। चलिए हम बोल गए। आप कहाँ की है? भैया हम तो यहीं के हैं। बाहर बहन है। ये बिटिया है? हाँ तो बहने हैं, हम आजमगढ़ के ना। तो ज्ञान वापी मस्जिद का कुछ पता बा? नहीं भैया हम तो ना अभी पता करती, खाली घूमत है। तो ये हिंदू मुस्लिम जो मंदिर मस्जिद का विवाद रोज सुने में आओ तो ठीक है? नहीं विवाद तो ठीक ना, विवाद तो ना होवे चाहिए। लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं लेती ना उसमें, मैं खाली घूम रही हूँ बस। ये सब से इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हाँ कोई मतलब नहीं, बस अब घूमो खाओ पियो मस्त रहो, जिसका काम जो कर रहा है ना बस।
अरे जब माता जी इतनी मस्त है हाँ। तो आप उन्हीं की बेटी है ना। हाँ, आप बताइए भाई साहब, आप लोग सब एक ही फैमिली? सब एक ही फैमिली। तो ये ज्ञान वापी ये सब पता चला? ज्ञान वापी बहुत अच्छे तरीके से पता चला, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। अच्छा, उनसे पूछ जी। रखा उनका मर्जी गई मांगे उन्हें दादा दिखाओ का बोल रही नहीं पता है? पता नहीं बिटिया रही के क्या करे हैं, बिटिया है छोटा लड़की, छोटकी बिटिया है। अच्छा, बनारस रह ले। हाँ, बनारस। अच्छा चला तो बना। हाँ बताइए, आप बताइए, ये जो काशी विश्वनाथ और ज्ञान वापी का आज विवाद में आपको पता चला? वहाँ कह रहे शिवलिंग मिल गया। लेकिन इसका कोई निर्धारण अभी आया नहीं है ना सर। हाँ, अभी रिपोर्ट आनी अभी बाकी। रिपोर्ट आनी बाकी है, जब तक रिपोर्ट नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अब इसका कहने का मतलब ये है, जब तक कोई आंखों देखे ना तब तक क्या कहने का मतलब है। जब तक आंखों देखिए फिर कुछ कहिए तो ठीक लगता है। सच्चाई मतलब सच्चाई होती है, जब तक आप आंखों नहीं देखिए तब तक कहने का कोई मतलब नहीं होता है। बाकी ये बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम आदमी क्या इस तरह के जब खबरें आती हैं, इस तरह की जब बातें आती तो उसको क्या ये लगता है क्या कि ये कहीं विवाद न हो जाए, इससे समाज में कोई तनाव न हो जाए, माहौल खराब न, ये आशंका डर तो नहीं रहती? नहीं, देखिए जो अच्छे लोग होते हैं, जो दिल के ठीक लोग होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसी कोई आशंका नहीं होती है। बाकी जो है आगे देखा ही जाएगा। अब आप लोग देख ही लेंगे और उससे आगे कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल मैं आम लोगों के बीच में इसलिए भी बात करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज़ कितने लोगों तक कितनी देर में पहुंची। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है। बनारस में ये खबर बच्चे तक पहुंच गई कि शिवलिंग ज्ञान वापी परिसर के हौज के भीतर शिवलिंग मिल गया है और जिधर नंदी मुंह करके बैठी है उधर ही मिला है। आगे अदालत में कमीशन को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। उस रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक जो तहखाना है, 15 फीट का तहखाना, 3 या 4 तहखानों की वीडियोग्राफी की गई है और बहुत देर तक की वीडियोग्राफी है, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं और उन तहखानों पर बताया जा रहा है, उन तहखानों में उनकी जो दीवारें हैं वो चुन दी गई हैं, चूने से भी की गई हैं और कहीं कहीं सीमेंटेड चुनी हुई भी हैं। तो इस तरीके से मुझे जो न्यूज़ 24 को जानकारी मिली है, वो जांच, ये जो कोर्ट कमिश्नर यानी कमीशन जो है वो अपनी सर्वे रिपोर्ट अभी जो 17 तारीख अदालत ने डेडलाइन तय की है, शायद 17 तारीख को वो अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाए। अदालत से 17 मई को कुछ वक्त और ले। तो अदालत के निर्देश पर आपको पता है कि एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र नियुक्त हुए थे, लेकिन पहले 2 दिन की वीडियोग्राफी करने में बवाल हो गया। मुस्लिम पक्ष ने उनका रवैया था उस पर ऐतराज जताते हुए अदालत से उनको बदलने की मांग की। अदालत ने उनको बदला तो नहीं, 2 एडवोकेट कमिश्नर नए नियुक्त कर दिए। विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह, जिनकी अध्यक्षता में पूरी वीडियोग्राफी हुई, उन्होंने कहा कि तीनों कोर्ट कमिश्नर अलग अलग अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे। तो क्या तीनों कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट भी अलग अलग होगी? आखिर क्या वजह है कि तीनों कोर्ट कमिश्नर ने अलग अलग रिपोर्ट पेश करने का फैसला किया कोर्ट में, और क्या तीनों एक ही दिन रिपोर्ट को पेश करेंगे या नहीं? क्योंकि 17 मई को बहुत मुश्किल है कि ये रिपोर्ट तैयार हो पाए। तो इस बारे में हमने विशाल सिंह से भी बात की। पूरे देश की निगाहें इस बात पर लगी है कि जिला अदालत के निर्देश पर ज्ञान वापी मस्जिद के परिसर की जो वीडियोग्राफी हुई उसमें क्या मिला, क्या नहीं मिला। जो कमीशन, एडवोकेट कमीशन बनाया गया था जिला अदालत की तरफ से, आपको पता ही है पहले अजय कुमार मिश्र एक एडवोकेट कमिश्नर बनाए गए थे, जिसमें प्रतिवादी पक्ष ने उनके खिलाफ ऐतराज दर्ज कराया। तो उसके बाद जिला अदालत ने विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को बनाया और इन्हीं की देखरेख और अध्यक्षता में ये वीडियोग्राफी का 3 दिन तक काम हुआ है। अब वो सर्वे का काम, वीडियोग्राफी का काम पूरा हो चुका है। लेकिन मेरे साथ विशाल सिंह स्पेशल कमिश्नर, जिनकी अगुवाई में, जिनकी अध्यक्षता में और जिनके आने के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई, उस कमीशन के एडवोकेट विशाल सिंह हमारे साथ मौजूद है। पूरी वीडियोग्राफी हो गई, अब आप लोग रिपोर्ट देंगे। अदालत ने 17 मई की डेट दी थी, 17 मई को तो आप दे नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है? नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकती है सब लोग अलग अलग तरीके से अपना जितने लोग हैं अपना अलग अलग रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेंगे। अब मेरा सवाल है, कमीशन एक है, आप कह रहे हैं अलग अलग, तो क्या अध्यक्ष आप इसके रहे, स्पेशल
एडवोकेट कमिश्नर आप बनाए गए, आप अलग रिपोर्ट तैयार करेंगे, अजय मिश्र अलग और अजय सिंह अलग, 3 लोग थे जी। अलग अलग रिपोर्ट इसलिए किया जा रहा है कि कोई निष्पक्षता पे किसी की उंगली न उठे, क्योंकि यह बिना भेदभाव के और माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया और जो जिम्मेदारियां दी हैं उसको बखूबी निभाने के लिए कि कोई बायस्ड न रहे, ना प्रेजुडिस होके तीनों लोग अलग अलग अपनी रिपोर्ट दाखिल करें और जिस रिपोर्ट को न्यायालय समझती है उचित और जायज उस रिपोर्ट को अपना स्वीकार करें। एक चीज विशाल सिंह, जिस दिन फैसला आया तब से लेकर एक कंफ्यूजन ये बना हुआ है, आज अब ये क्लियर हुआ कि विशाल सिंह इस कमीशन की अध्यक्षता या सीनियरिटी लेवल पर, चूंकि स्पेशल कमिश्नर आपको बनाया, अजय मिश्र दूसरे कमिश्नर हुए, ये अजय प्रताप सिंह जिनको कहा गया था कि ये आपकी सहायता के लिए, वो भी क्या एक एडवोकेट कमिश्नर की भूमिका में? जी जी, मैं बता दूं, एक इसमें प्रोसीजर क्या होता है, एक जनरल कमीशन होता है, वो कमीशन की लिस्ट बनती है, उसके माध्यम से अजय मिश्रा जी हुए थे जो पूर्व में चुने गए थे। लेकिन कोर्ट को पूरा अधिकार होता है, कोर्ट सो मोटो अगर कोर्ट समझती है, उचित समझती है, कोई अगर गंभीर मामला हो या कमीशन की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा पा रही हो, तो कोर्ट स्पेशल कमीशन या कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कमिश्नर नियुक्त करके वो कमीशन की कार्रवाई करा सकती है। तो तीनों कोर्ट का प्रतिनिधि माना जाएगा, वो कोर्ट के द्वारा समझ लिया जाएगा कोर्ट ने अपना आदेश किया है और कोर्ट जो आदेश किया है, जो रिट पे आदेश होता है, उस आदेश का अनुपालन करते हुए कमीशन की कार्रवाई की जाएगी। जितना मुझे जानकारी है, अदालतों में कोर्ट कमिश्नर पहले से तय कर दिए जाते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है, उसी में से एक आदमी को मौके मुआयने के लिए भेजा जाता है। आपका उस लिस्ट में नाम तो है नहीं? मैं उस कोर्ट कमीशन की लिस्ट में नहीं हूं, मुझे कोर्ट ने स्वयं उसमें चुना है और मेरे सहयोग के रूप में अजय प्रताप सिंह को चुना है। इसका मतलब यह हो गया कि स्पेशल कमिश्नर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है और मेरे सहयोग में अजय प्रताप सिंह की नियुक्ति हुई है, और जो पूर्व में आपने कहा उसके द्वारा अजय मिश्रा की नियुक्ति हुई थी, और बड़े सफलतापूर्वक हम लोगों ने अंजाम दे दिया है। जो कोर्ट ये कमीशन की कार्रवाई है, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में, बिना किसी भेदभाव के और निष्पक्ष तरीके से हम लोगों ने कमीशन की कार्रवाई अमल में लाई है। परंपरागत वकील परिवार से विशाल सिंह हैं, इनके पिताजी का बहुत नाम था, पूर्वांचल के बड़े एडवोकेट थे। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये एक ही तारीख को आप तीनों लोग रिपोर्ट देंगे, ये तारीख भी अलग अलग हो सकती है? नहीं, ये बैठ के हम लोग विचार कर लिया जाएगा कि कब क्या किया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट इसलिए अलग अलग बनाई जा रही है कि निष्पक्षता पूर्वक सब लोग अपना अपने ढंग से अपने तरीके से जो चीज़ें देखी गई हैं दौरान कमीशन, वो अपने कमीशन की रिपोर्ट में बना लें। अब एक सवाल और है कि अगर आपकी रिपोर्ट और दूसरे की कुछ विभिन्नता पाई गई, फिर वो तो कोर्ट समझेगी ना, अभी उसके कोर्ट उस रिपोर्ट के बारे में भी ये करेगी। अच्छा, ये 3 दिनों की कार्रवाई में आप वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष, दोनों पक्ष के लोग में समन्वय और सहयोग, समर्थन का भाव था? जी, मैं बता दूं, पूरी तरह से प्रतिवादी पक्ष सहयोग कर रहा था और वादी पक्ष भी सहयोग कर रहा था कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच हुई है, और जो चीज़ें उन लोगों ने दर्शाई हैं, ध्यान आकृष्ट कराया है, जो कमीशन की जो एप्लीकेशन हम लोग की मंजूर माननीय न्यायालय ने की थी, उसी के अनुसार कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई है। आपने हमसे बात की, इसका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। काशी विश्वनाथ जो मस्जिद है, कॉरिडोर है, वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे का काम है आज पूरा हो चुका, लेकिन आज का जो काम हुआ उसके बाद एक कई अहम जानकारियाँ खुल के सामने आई हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोगों की जो उम्मीदें थी, कहा जा रहा है कि वहाँ पे एक तालाब मिला और तालाब के अंदर से एक शिवलिंग के आकार के पत्थर मिले हैं, जिसे कहा जा रहा है कि वो बाबा हैं। और जो इस मामले में याचिकाकर्ता के जो पैरोकार हैं, उन्होंने जब उनसे मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा, जिन खोजे तिन पाइयाँ गहरे पानी पेट, और उन्होंने कहा कि बाबा मिल गए हैं। ये बड़ी बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है और इसके बाद से यहाँ पे देखिए खुशी का माहौल है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या जो चीज़ें मिली उनकी कितनी उम्मीदें थी आपको? हमें 100% उम्मीद थी कि उसमें जो है बाबा का दर्शन होगा, और निश्चित तौर से ये हुआ। ये हम लोगों के लिए उपलब्धि है। और जो ये कह रहे थे कि मंदिर नहीं है, मस्जिद है, कतई कभी मंदिर नहीं रहा, और हिंदू समाज हमेशा कहता रहा कि ये मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, और उस पर आक्रामक लोगों ने कब्जा किया। आज वो परिलक्षित हो गया।
सवाल इस बात का विश्व में कहीं भी अगर शिव मंदिर होता है तो नंदी का मुंह शिव की तरफ होता है, मगर यहाँ पर जो ज्ञानवापी है यहाँ पर नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ है। इससे साफ जाहिर होता है कि मस्जिद के अंदर जो है मस्जिद है और वो तोड़ करके औरंगजेब में बनाई। कानून मंत्री, पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद साहब ने एक किताब लिखी है, उस किताब में भी इसका वर्णन बहुत विस्तृत तौर से किया गया। उसने बाकायदे ईयर वाइज लिखा हुआ कि फला सन में इन्होंने तोड़ा, फला सन में इन्होंने तोड़ा। क्या उस साक्ष्य को भी झुटला देंगे ये? अगर वो किताब गलत है तो उस किताब को जब्ती करें। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि पिछले कई दिनों से आप भी यहाँ मौजूद रहे हैं, पल पल आप देखते रहे हैं जी, जो विरोध हुए, जो बात हुआ और आज कमीशन का काम खत्म हुआ, इस पूरे सर्वे से आप कितना आश्वस्त हैं? पूरे सर्वे से हम बहुत संतुष्ट हैं। हमें खुशी है कि जो हम लोग जो दाखिल किए थे अपने लिए सनातन धर्म की तरफ से कि वहाँ जो है भगवान शिव का मंदिर है, उसका ढांचा बदला गया है। आज तमाम साक्ष्य प्रकट होकर आ रहे हैं। अब बहुत से कलाकृतियाँ मिले, कल दीपक मिला था, कमल का चिन्ह मिला था, स्वास्तिक का चिन्ह मिला था और भग्नावेश जो मूर्तियों का शीश मिला था, गौरी का मिला था, अभी अभी जो नंदी का है, तमाम साक्ष्य। आज तो बहुत विस्फोटक न्यूज मिला कि भगवान शिव का जो शिवलिंग है आज प्राप्त हो गया। इसी के साथ वहाँ सर्वे आज समाप्त हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँगा कि जैसे 10 लाख की आस्था और कई सौ करोड़ की आस्था, तो आस्था जो होती है वो स्वार्थ में कोई यदि अंधा हो जाए तो क्या वह स्वार्थ पूरा हो सकता है? अभी इन्होंने बताया कि शिवलिंग मिला, शिवलिंग तो था ही वहाँ, मिला कहाँ है? वो तो अपना था और हम उसको थोड़ा सा अपनी कमी के कारण हम लोग किसी चीज़ को छोड़ दिए थे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी चीज़ को पाने के लिए खोना पड़ता है, तो हम खो दिए थे, हम कमज़ोर थे किसी कारण से, अपने लोग उधर हो गए थे, आज सब हमारे साथ हो गए, आज हम पा गए। आप कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से। अभी आपको सर्वे चल रहा था, मालूम चला? सर्वे चल रहा है, मालूम था, कल भी देखे थे। हाँ, कल भी देखा था। अभी सर्वे में मालूम चला है कि वहाँ तालाब था, वहाँ से शिवलिंग मिला है। हाँ जी, मिला है। तो हाँ आपको जी। इस सर्वे से क्या लगता है? ऐसा लगता है कि जो सही बात थी पहले की वो उजागर हो रही है और सबको मालूम पड़ रहा है कि हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री में हम हिंदू लोगों को कैसा दबाया गया और अपने पुराने मंदिरों को मस्जिद में कैसा कन्वर्ट किया गया, ये सब अभी उजागर हो जाएगा और ये सर्वे में निकलेगा, ये हमको विश्वास है। देखिए, कुछ लोग जब सर्वे का काम शुरू हुआ था तो कुछ लोग वैसे जैसे लोग कह रहे थे कि इस पर विवाद किया जा रहा है, झूठ मूठ की राजनीति की जा रही है। देखिए, जो सच है वो सामने आ रहा है, तो जिनको उसमें से क्षति पहुंचेगी वो तो बोलेंगे, लेकिन सच सामने आ रहा है, ये बात जरूर है। आप बताइए कि सर्वे चल रहा था, आप लोग लोकल हैं, कई तरह की बातें हो रही थी, अब आपको क्या लगता है जो सर्वे के? देखिए, जो सर्वे हो रहा था विपक्ष को खुद पता था कि यहाँ पर बाबा का शिवलिंग है, बाबा का अर्घ है, सब चीज़ें हैं, इसलिए वो वीडियोग्राफिंग के लिए वो नहीं कराना चाह रहे थे। उनको खुद पता था कि यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए वो टाल मटोल कर रहे थे, धारा का बता रहे थे, कुछ न कुछ नियम कानून निकाल कर चाह रहे थे कि वो यहाँ पर ना हो। जब सर्वे खत्म हो गया है, जो बातें आ रही है, आप आश्वस्त है कि सर्वे का काम ठीक नहीं, एकदम 100% सही है, होना ही चाहिए, तभी कुछ सत्य सत्य साबित होगा और असत्य सत्य साबित होगा। आप बताइए, आप तो लोकल हैं, आज सर्वे खत्म हो गया, काफ़ी उतापू की स्थिति रही, सर्वे खत्म हो गया, जो खबरें आ रही हैं वो भी आप तक पहुंची हैं, क्या लग रहा है कि सर्वे सब कुछ बढ़िया हुआ? सर्वे बहुत बढ़िया हुआ और सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। अब जो कोर्ट को जो आदेश करना है वो कोर्ट आदेश करे इस पर। हम लोग तो इससे संतुष्ट हैं कि सारी वस्तु स्थिति क्लियर हो चुकी है। देखिए, सर्वे को लेकर जो चल रहा था आज काम खत्म हो गया, 3 दिन चला, कोर्ट में रिपोर्ट देना है, उसके बाद आपको क्या लगता है? ऐसा है कि ये सर्वे वगैरह जो हो रहा है ये राजनीतिक पर्पस के लिए हो रहा है, ठीक है। एक आदमी, कोई आदमी है तो मेहनत करता है कुछ पाने के लिए, तो खेती हो रही है, बीज बोया जाएगा, ज़मीन साफ की जाएगी, समतल की जाएगी, बीज बोया जाएगा, 24 में फसल काट ली जाएगी। शायर भी हैं? आप तो शायर भी हैं ना? शायर के लड़के नज़ीर बनारसी के, हाँ, नज़ीर अमानत, नज़ीर बनारसी राष्ट्र की अमानत राष्ट्र के हवाले रहिए अगर जहाँ में तो इंसान की शान से, वरना कफन उठाइए उठिए जान से। आस्था का कोई मूल्य होता है? कोई मूल्य नहीं होता। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, ये इतना रुपया दोगे तो ये दर्शन, उतना नोट दोगे तो ये दर्शन, और कोई VIP आएगा तो हॉर्न बज जाएगा, खाली करो।
अरे भगवान का दरबार कभी खाली होता है? नहीं नहीं हैं? राजा हो महाराजा अपने घर क्यों यहाँ लाइन से खड़े रहो? सुरक्षा मायने रखता है। सुरक्षा कैसी सुरक्षा? भगवान अपनी सुरक्षा खुद करता है, तुम क्या करोगे? भगवान सबकी सुरक्षा रखता है। भगवान क्योंकि सुरक्षा अपना ख्याल है। आप मुख्यमंत्री हो तो मेरी सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट। मुख्यमंत्री ऐसा होना, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो जनता का सेवक होता है कि नहीं होता है? होता है। जनता के पीछे पीछे चलना चाहिए, आगे आगे हॉर्न बजा के डरा धमका के नहीं चलना चाहिए। मतलब जनता की इज्जत की विस्तृत प्रतिक्रिया है, हर एक तबके के लोगों का है। सर्वे का काम समाप्त हुआ है, लोगों की प्रतिक्रिया भी कई तरीके से सामने आ रही है। सर्वे का काम पूरा हुआ और जब आज सर्वे समाप्त हुआ है, साथ में एक खबर भी आई कि जो तालाब की सफाई के दौरान वहाँ से शिवलिंग मिले हैं। और इसके बाद से देखिए कि काशी के हर एक इलाके में आज सोमवार का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, उसके बाद एक अलग से ही खुशी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आज सर्वे पूरा हुआ और सर्वे के साथ एक खुशी भी आई है कि वहाँ पे कहा जा रहा है कि शिवलिंग मिले। सर्वे भवंती सुखी रहा, ये जो सर्वे था ना, सबको सुख पहुँचाया है। और निश्चित रूप में 3 लोग से न्यारी काशी, और काशी में शिवलिंग जो निकला आज सोमवार को, अपने आप में अद्भुत है। पूरी दुनिया आज खुश है। टेलीविजनों पे जैसे ही पता चला कि आज सर्वे में हमें इस तालाब से शिवलिंग निकला, तो हर आदमी झूम रहा है, नाच रहा है, बाबा को मना रहा है। और लंबी लंबी लाइन तपती दोपहरिया में लगी हुई है कि आज बाबा का दर्शन करना। आज विशेष दिन हो गया, अपने आप में पर्व है और सब बम बम कर रहा है, क्योंकि शिवलिंग निकला ज्ञान वापी में, खुश भारत के वासी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।